बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम 2/45 जिसके अंदर वो कहता है इन रेजिंग द पोल फ्रॉम द पोजीशन शोन, यानी कि जब हम रेज़ करते हैं एक पोल को, ये जो पोल आपको नज़र आ रहा है जो कि पोजीशन शोन है आपको, ठीक है। द टेंशन टी इन केबल, जो केबल इस केबल के अंदर, ये जो केबल लगी हुई है इसके अंदर जो टेंशन टी होती है, टी मस्ट सप्लाई अ मोमेंट, वो एक मोमेंट सप्लाई करती है अबाउट ओ ऑफ 72 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि ओ पोजीशन को एक मोमेंट सप्लाई करती है 72 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। तो यानी कि हमें मोमेंट की वैल्यू पता है जो कि पोजीशन ओ पे पहुंचता है कितना, 72 किलो न्यूटन मीटर। अब वो चाहता हमसे क्या, वो कहता टेंशन मालूम करके दो मुझे कि कितनी टेंशन यानी कितनी फोर्स अप्लाई की गई थी। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ये आपके पास शेप है, 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। अब देखें ओवरऑल यहाँ पे अगर हम डी को मालूम कर लें तो आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है, मोमेंट का फार्मूला होता है एफ डी। तो एफ की जगह हमारा टेंशन है तो टी डी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, टी डी ये फार्मूला बन जाएगा। मुझे डी अगर मालूम हो जाए तो यहीं से फार्मूला बन जाएगा, देखो टी इज इक्वल टू एम नॉट ओवर डी। तो मुझे डी मालूम करना है, तो देखें डी कैसे मालूम होगा, डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों ओवरऑल मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। देखें इसमें जो अपना वाई एक्सिस बन रहा है, वाई एक्सिस की मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, एक्स एक्सिस की वैल्यू पता है। अब देखें ये जो टेंशन है ये एक स्पेसिफिक एंगल के अकॉर्डिंग लग रही है, तो एंगल तो हम मालूम कर नहीं सकते सारे के सारे, लेकिन ये हो सकता है कि हम यहाँ पे देखें सबसे पहले नंबर पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस मालूम कर लूँ, ओवरऑल यही हो सकता है। डी मुझे मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये देखें मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये देखो टोटल इस लाइन का अगर मैं निकालता हूँ, यानी कि इस लाइन की लंबाई ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो 30 + 10 यानी कि टोटल 40 मीटर, ये 40 मीटर बनता है, ठीक है, ये टोटल 40 मीटर है। तो मुझे इसको बीच में से ख़त्म करना होगा, ये एक टेढ़ी लाइन है, तो मैं क्या करता हूँ इसके कंपोनेंट्स बना लेता हूँ, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है जी, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट। ये देखें ये मैंने इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बना लिया, वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी बना लिया, और ये मैंने इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बना लिया। समझ रहे हो मेरी बात को, समझो। ये है मेरा इसका अपना डी एक्स और ये है इसका डी वाई। अभी मैं इनको मालूम करके दिखाता हूँ, देखें डी एक्स बच्चों आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है, अब 60 डिग्री इसका एंगल है तो डी एक्स के लिए फार्मूला होगा, डिस्टेंस इसके लिए कितना है, 40 मीटर है, तो डी एक्स को मालूम करने का फार्मूला होगा, ये देखो डी एक्स इज इक्वल टू 40, टोटल इसका डिस्टेंस है 40 कॉज ऑफ एंगल आएगा, एंगल कितना 60 डिग्री है हमारे पास, तो ये इसका फार्मूला आ गया। देन डी वाई के लिए क्या फार्मूला होगा, बस साइन आ जाएगा 40 साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल सी बात। तो अब इनको मालूम करके देखते हैं कितना बनता है। तो ये बच्चों मेरे पास बन रहा है 40 cos ऑफ 60 करने से 20 मीटर, ठीक है। और इसकी बात करूँ यानी डी एक्स मेरे पास 20 मीटर आ गया, और इसको करता हूँ अगर मैं साइन से तो ये मेरे पास आता है 34.64, ठीक है, 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। अब ये आपको मालूम हो गया, ठीक है, डी एक्स मालूम हो गया, डी वाई मालूम हो गया। अगर हम ये टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो ये 32 बनता है बहरहाल। तो अब बात जहाँ पे आती है वो ये है, तो देखा जाए यहाँ पे ज़रा आपने चेंजेस देखने हैं, चेंजेस, ठीक है। अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं, ये हमारा ओरिजिन है या ये ओरिजिन है, ओ पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा क्योंकि इसके ऊपर हमारी फोर्स लग रही है तो इसको हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे। तो ओरिजिन के आपको पता है जो हमारी मतलब कि ये राइट हैंड साइड, हाँ ओरिजिन के जो राइट पे होता है वो एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो इसके लेफ्ट साइड पे होता है वो एक्स प्राइम होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ये अगर 12 मीटर है तो ये -12 कंसिडर किया जाएगा। अब मैं ना वो कोऑर्डिनेट्स की बात करने लगा हूँ, ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स की बात कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपने ज़रा समझना है, एक तरफ मेरे पास एक पॉइंट है P1 में मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 12 है, -12 है, सॉरी -12 है क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, और y की वैल्यू है ही कोई नहीं क्योंकि एक प्रॉपर y मेरे पास मौजूद ही कोई नहीं है, तो 0 है y की वैल्यू, ठीक है। डैट इज़ माई x1 एंड y1, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, ये आपका रफ अमल का हिस्सा होगा। और जो दूसरी तरफ मेरे पास दूसरा पॉइंट है P2, वो ये यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप आते हो तो देखो बच्चों इस पॉइंट के ऊपर आपके पास x की क्या वैल्यू है 20, और जो आपके पास y है उसकी वैल्यू है 34.64। ये आपका y2 है,
ये आपका x2 है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे d को मालूम करने का आपको तरीका सिखाते हैं कि d कैसे मालूम किया जाएगा। ज़रा गौर से आपने देखना है। बच्चों देखो, d को मालूम करने का सिंपल सा इसका तरीका होता है। d मालूम करने का ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू रखी जाती है एक फार्मूले के अकॉर्डिंग। x आपका x1 y2 से मल्टीप्लाई होता है, जिसमें से माइनस किया जाता है y1 को x2 से मल्टीप्लाई देके, ठीक है। और बटे में होती है इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी वो जो स्लोप, वो क्या नाम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला होता है ना, वो लगता है। यानी x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर, ये फार्मूला लगता है और ये फाइनली आपको वैल्यू देता है, ठीक है। इस तरीके से आप d को मालूम कर पाओगे। मैंने आपको निकाल के दिखाया है कैसे आपने निकालना है। बहरहाल आप देखो x1, अब देखो बच्चों इसमें मेरा y1 ज़ीरो है, ये ज़ीरो होगा तो ये पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये पॉइंट बचेगा। x1 मल्टीप्लाई बाय y2, x1 की वैल्यू आप देख सकते हो -12 है, -12, और जो मेरा y2 है उसकी वैल्यू है 34.64। अब ये एक मैंने एब्सोल्यूट इसका आंसर लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये माइनस का अगर वैल्यू माइनस में आती है फिर भी मैं उसे पॉजिटिव में ले लूँगा, उसका ये मतलब होता है, ठीक है। और बटे में आप देखें फार्मूला लगा के देख सकते हो, x2 माइनस x1 यानी कि 20 में से माइनस इंटू -12 करने से बच्चों कितना बन जाएगा, देखो 20 माइनस इंटू -12 यानी कि जमा 12, 32 बन जाएगा। 20 जमा 12 32 हो जाएगा, 32 का स्केयर आ जाएगा पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे प्लस y2 माइनस y1, तो देखो 34.64 में से 0 माइनस हो रहा है, यानी कि 34.64 का ही स्केयर आ जाएगा। तो अब इसको ओवरऑल मैं सॉल्व करके आपको d की वैल्यू बताता हूँ, देन हम इसका टेंशन मालूम करते हैं, यानी कि फोर्स मालूम करते हैं कितना बनता है। तो ये आप देख सकते हो मैंने सारे का सारा कैलकुलेटर पे पुट किया और मेरे पास फाइनली आ रहा है 8.81 मीटर, यानी कि 8.8 ही आप अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ चलें 81 ही लिख लेते हैं आगे। इतने मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, टी इधर ही रह जाएगा इस साइड पे, ये टी इधर ही रह गया, और एम ओ ओवर डी आपका फार्मूला बन गया। वैल्यूज़ अगर मैं पुट करता हूँ, एम ओ की वैल्यू आप देख सकते हो 72 किलो में न्यूटन मीटर है। तो किलो को मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि आपका टेंशन भी फिर किलो में ही आएगा, फोर्स भी किलो में ही निकलेगा। 72 बटा डी का वैल्यू जो कि है 8.81, इसको सॉल्व करते हैं कितना बनता है। 72 को डिवाइड करना है हमने 8.81 से, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 8.2 किलो, यानी बनता तो ये 8.17 आ रहा है एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो। और ये जैसा कि मैंने 72 को किलो में ही रहने दिया था, तो ये भी किलो में ही आएगा, किलो न्यूटन, मीटर से कट गया और ये आपका यूनिट आ गया। टेंशन आपका इतना आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की ईजिली समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।